माफिया से सीधी टक्कर, रेत माफिया को कंट्रोल कर दिया। और तो और लोग पूछते थे पैसा कहां से आएगा। आपके मंत्री हैं कुलदीप धालीवाल जी, 6000 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। और माफिया क्या, पुराने नेताओं से छुड़ाई है, पुराने नेताओं ने कर लिया था। पुराने समय में पार्टियां सरकारी जमीन नेताओं के खाते में डालती थी। आपने वैसी सरकार चुन ली है जो जमीनों को नेताओं के कब्जे से निकाल निकाल के सरकार के कब्जे में ला रही है, ताकि वहां पे स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, नई नई इंडस्ट्री लग सके, और जरूरत पड़े तो उसको पैसा कमा के उससे सरकार के खाते में लाया जा सके। मैं कुलदीप धालीवाल जी से पूछ रहा था, ये जमीन जो आपने छुड़ाई है कितने की छुड़ा ली होगी। बोले जी ऐसे तो मोटे हिसाब लगाना मुश्किल है, गांव देहात से लेके बड़े बड़े शहरों तक की जमीन जाके खुद छुड़ाई है, जा जाके 6000 एकड़ जमीन। बोले ऐसी भी जमीन है जिसका 25 करोड़ रुपए एकड़ के दाम है, और ऐसी भी जमीन है जिसके 50 लाख रुपए एकड़ के दाम है। मोटे मोटे तौर पे, ज्यादा नहीं तो एवरेज भी लगाओगे तो 6000 करोड़ की जमीन तो छुड़ा चुके हैं सरकार के लिए। ये पूछते थे ना पैसा कहां से आएगा, पैसा ईमानदारी से आएगा, पैसा सख्ती से आएगा, पैसा मेहनत से आएगा। पंजाब के लोग मेहनत करने में कभी कसर नहीं छोड़ते, ना पहले छोड़ते थे ना अब छोड़ते हैं। लेकिन सरकार पहले मेहनत नहीं करती थी, सरकार बेईमानी करती थी। आज ईमानदारी की सरकार, मेहनत करने वाली सरकार आ गई है। सड़क पे उतर के चोरों की आंख में आंख, माफिया की आंखों में आंख डाल के कहती है तुम्हें बेईमानी नहीं करने देंगे, माफियागिरी नहीं करने देंगे। इससे सर पैसा आएगा। दिल्ली में भी जब 2015 में आए थे, हमने कहा एजुकेशन पे खर्च करेंगे, गरीबों के लिए खर्च करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, बिजली फ्री देंगे। लोग कहें पैसा कहां से आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो आज दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली का जो बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, 7 साल के अंदर अंदर, 7वें साल में जब मैंने 7वां बजट पेश किया आम आदमी पार्टी की सरकार का, तो 30,000 करोड़ का बजट इस साल 76,000 करोड़ रुपए का हो गया है, 76,000 का। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स कम कर दिए सारे। जैसे जैसे टैक्स कम किए वैसे वैसे लोगों ने टैक्स ज्यादा देना शुरू कर दिया। जहां टैक्स की चोरी होती थी वो भी रोकी, लेकिन जहां टैक्स व्यापारियों से रिश्वत ली जाती थी वो भी सारी रोकी। उसके बाद दिल्ली में पैसे की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे पंजाब में भी 1-2 साल में आप देखिएगा पैसे की कमी नहीं रहेगी। और पंजाब के सर पे, एक एक पंजाबी के सर पे जितना कर्जा पिछली सरकारें छोड़ के गई हैं, आपके मेहनत के पैसे से, जो आप पहले भी देते थे लेकिन रिश्वत में चला जाता था, उस पैसे को सरकार में लाके उसकी एक एक पाई पाई चुकाएंगे और एक एक पंजाबी के सर से कर्जा उतार के जाएंगे। ये मान साहब का वादा है, ये पंजाब की सरकार का वादा है, ये केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस का आपसे वादा है। और अभी तो 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में जितने तेजी से मान साहब ने फैसले लिए, डिसीजन लिए, वे सारे फैसले पुरानी सरकारें 4.5 साल बाद लेती थी, जब चुनाव की याद आती थी कि जनता के बीच में फिर से जाना है। उन्होंने 3 महीने में वो सारे फैसले ले डाले जो कभी 3 साल और 4 साल में कोई पार्टी नहीं लेती थी। 25,000 नौकरियां, आजकल नौकरियों की बड़ी चर्चा है। केंद्र में बैठी हुई सरकार कह रही है कि हम 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन नौकरियां ऐसी दे रहे हैं कि 17 साल में नौकरी देंगे और 21 साल में नौकरी छीन लेंगे, बाद में आप भाड़ में चले जाओ, हमको नहीं पता। ये केंद्र सरकार का कहना है। 3 महीने पहले सरकार में बैठते ही, कुर्सी पे बैठते ही मान साहब ने फैसला लिया कि हम ऐसी नौकरियां नहीं देते, हम देते हैं पक्की नौकरियां। एक बार लड़का या लड़की नौकरी में आई तो 60 साल का रिटायर होगा जाके, 21 साल के लात मार के बाहर नहीं भगाएंगे, और पेंशन मिलेगी, पक्की नौकरी देंगे। और 25,000 नौकरियों का ऐलान किया था। मैं मान साहब से सुबह पूछ रहा था कि उस पर क्या हुआ। मान साहब ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कई हजार लड़के लड़कियों को तो पक्की नौकरियां मिल चुकी हैं, और वो मोदी जी वाली 4 साल की नहीं है, बल्कि 60 साल तक की नौकरियां मिली हैं। 60वें साल में रिटायर होने वाली नौकरियां मिल चुकी हैं, कई हजार लोगों को मिल चुकी है। ये सारे काम करना शुरू कर दिए। बात सेना की करते हैं, सेना का पूरा कबाड़ा करके रख दिया। इस तरह की योजना बना के आज युवाओं के भविष्य, जो देश सेवा करने का भविष्य था, देश सेवा युवा करना चाहता है पूरी जिंदगी के लिए, ये कहते हैं 4 साल के लिए मौका देंगे देश सेवा करने का, उसके बाद जाओ घर बैठ जाना जाके। आज मान साहब ने फैसला लिया दिल्ली की तरह से कि देश का कोई भी, पंजाब का कोई भी सिपाही, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, पैरामिलिट्री में या फौज में हो,
अगर कोई अपनी वर्दी की रक्षा की खातिर, फर्ज की रक्षा की खातिर जान की बाजी लगाता है, शहीद होता है, तो उसके परिवार की मदद को 1 करोड़ रुपए देंगे। ये दिल्ली और पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल और केवल दिल्ली और पंजाब में यह फैसला लिया गया है। जीरो टॉलरेंस करप्शन, शहीदों के लिए सम्मान, नौजवानों के लिए नौकरी, व्यापारियों के लिए करप्शन फ्री गवर्नेंस। ये गवर्नेंस पिछले 3 महीने से आपके यहां चल रही है। इस बीच में आपके बीच चुनाव आया है। इस चुनाव में मैं केवल आपके बीच एक विनती करने आया हूं। जैसा भाई मीत जी बता रहे थे कि आपने सबने हमेशा यहां से आम आदमी पार्टी को पहले साल से जिता के भेजा है, इस बार भी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद को भेजिए। अब भेजना और जरूरी इसलिए हो जाता है कि आपको, आपका इस बार का एक एक वोट मान साहब के काम को मजबूत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार चल रही है, मान साहब की जो सरकार चल रही है, आपकी जो सरकार चल रही है, उसके काम पर, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा। केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा। तो इस बार आपको वोट केवल और केवल एक सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करने के लिए भी झाड़ू पे ही दबाना है। आने वाले 23 तारीख के चुनाव में, इसके बाद काम तो बहुत चल रहे हैं पंजाब में, व्यापारियों के लिए और काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ करने के लिए काम हो रहे हैं, गांवों को उठाने के लिए, खेती को उठाने के लिए कई तरह के काम मान साहब ने किए हैं और कर रहे हैं। शिक्षा में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के मान साहब, मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने सामने सामने बैठ के पूछा, भाई हम चाहते हैं कि आप शानदार एजुकेशन दो, लेकिन शानदार एजुकेशन से पहले आप हमें बताओ कि हम क्या शानदार काम करें ताकि हमारे प्रिंसिपल शानदार एजुकेशन दे सकें। ये कभी हुआ नहीं पंजाब के इतिहास में। पंजाब का बजट आने वाला है, उसमें बहुत सारी योजनाएं होंगी निश्चित रूप से, लेकिन उसकी एक चीज जो आपके बीच आ चुकी है, व्यापारी बंधु बैठे हैं, कि पहली बार पंजाब के वित्त मंत्री ने 25 शहरों में जा जाके व्यापारियों से पूछा कि बताओ बजट में क्या चाहिए। आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये सारे काम होने, इन सारे कामों को और मजबूती से करने के लिए, अपनी सरकार को और मजबूत बनाने के लिए, केजरीवाल जी की राजनीति को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि इस बार फिर से 23 तारीख को जब बटन दबाने जाएं तो चारों तरफ मौका झाड़ू को ही देके आए, क्योंकि झाड़ू का दिया हुआ बटन ही आपकी सरकार को मजबूत करेगा। झाड़ू पे दबाया हुआ बटन ही आपकी राजनीति को मजबूत करेगा, ईमानदारी की, सख्ती की, काम करने वाली राजनीति को मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। साथियों, हुणे सिसोदिया साहब दस के गए कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने दिल्ली दे विच 7 सालां दे विच दिल्ली दा बजट साइज सी जिहड़ा ओह 30,000 करोड़ तो वधा के 76,000 करोड़ कर दिता, यानी कि 2.5 गुणे। ते मनीष सर, साडे पंजाब दी त्रासदी ये रही कि हुण तक दियां लोटू सरकारां उन्होंने पिछले 15 सालों के 2007 तो लेके 2022 तक पंजाब का कर्ज है जिहड़ा वो 50,000 करोड़ तो वधा के सर 3 लाख करोड़ है जिहड़ा वो करते, यानी कि 6 गुणा। आही फर्क है आम आदमी पार्टी ते बाकियां पार्टियां सरकारां दे विच। सो मैं हुण ज़्यादा समा तुहाडे और तुहाडे हरमन प्यारे लीडर पंजाब दी आन बान शान मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान दे विच ना ज़्यादा रुकदा होया इन्नी गल कहूँगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, और अज मान साहब के काम ने जिहड़े सारी दुनिया खड़ खड़ के बोल रही है। वो मान साहब जिन्हों ने कहा मैं इत्थे कमीशन लई नहीं, मैं इत्थे मिशन ते आया होया, वो भगवंत सिंह जी मान तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बरनाला की इनकलाबी धरती के लोग, शहीदों की धरती, बड़े बड़े शायरां की धरती, बड़े बड़े राइटरां की धरती,
ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਰਨਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ